अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। यानी आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफाइन कर लेते हैं। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है कि अगर हम उस नंबर को गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फर्ज करें हमारे पास क्या है, 5 है। तो 5 के साथ अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फर्ज करें कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, x है। तो x को फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 और 5 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x था और x को हमने फाइंड कर लिया 1 और 5 के बराबर है। यानी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 और 5। यानी रियल नंबर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी नंबर का सिंपल रेसिप्रोकल होता है। फर्ज करें हमारे पास क्या है, 2/3 है। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। यानी इसका रेसिप्रोकल क्या है, 3/2। यानी इस नंबर को अगर उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3/2। और ये 3/2 इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी अगर 2/3 को हम 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब हम आते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो जिस तरह रियल नंबर में हम किसी नंबर के साथ अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फर्ज करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और ये बराबर है a प्लस बी आयोटा, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम z और ये -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्ज करें ये बराबर है c प्लस डी आयोटा। यानी ये हमारे पास एक गिवन नंबर है और हमने सपोज किया कि ये इसका इनवर्स है। तो अगर हम z को z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब चूंकि हम z इनवर्स को फाइंड करेंगे तो z को इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर z, और z हमारे पास बराबर है a प्लस बी आयोटा। चूंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको रेशनलाइजेशन प्रोसेस से एक रियल नंबर में तब्दील कर लेते हैं। यानी z इनवर्स जो है हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a प्लस बी आयोटा। तो रेशनलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसके कंजुगेट से। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन सिंपल चेंज करेंगे। यानी a प्लस बी है तो a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी तरह डिवाइड भी करेंगे। असल में इससे 1 आता है और 1 जो है वो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। यानी हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि सिंपल 1 की जगह ये लिखा, इससे भी 1 आता है। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a माइनस बी आयोटा को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे a माइनस बी आयोटा आ जाएगा, और a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, और ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन b की जगह हमारे पास b आयोटा है तो b आयोटा का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है b के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या जाएगा, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। यानी z इनवर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा
ए और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए के नीचे बी है और बी आयोटा के नीचे बी है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे आयोटा। यानी हमारे पास गिवन नंबर था और हमने इसका इन्वर्स फाइंड किया z इन्वर्स, और ये बराबर है a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इन्वर्स होता है उसका रियल पार्ट इसके बराबर होता है, और इससे क्या मुराद है, a हमारे पास किया है गिवन नंबर का रियल पार्ट और b हमारे पास किया है गिवन नंबर का इमेजिनरी पार्ट। यानी आपके पास जो नंबर गिवन है इसका रियल पार्ट डिवाइडेड बाय रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर माइनस जो गिवन नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है z और ये बराबर है 2 + 3 आयोटा, और हम चाहते हैं कि इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इसका इन्वर्स जो है वो इस तरह होगा a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। तो a यहाँ पे क्या है रियल पार्ट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर में हमारे पास रियल पार्ट 2 है तो a की जगह हम 2 पुट करेंगे। इसी तरह a स्क्वायर a यानी 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b क्या है गिवन नंबर का इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस b इमेजिनरी पार्ट यानी 3 और फिर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2/4 + 9 माइनस 3/4 + 9, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2/13 माइनस 3/13 आयोटा। यानी हमारे पास जो गिवन नंबर था वो 2 + 3 आयोटा था और इसका जो इन्वर्स है वो 2/13 माइनस 3/13 आयोटा। यानी रियल नंबर में क्या होता है कि उसका इन्वर्स जो होता है वो सिंपल इसका रेसिप्रोकल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपल रेसिप्रोकल नहीं होता, बल्कि इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं।